नमाज पढ़ने वाले को जेल में डाला जेल में नमाज पढ़ने वाले को नहीं डाला, बताते नहीं हो। डालेंगे और जो हनुमान चालीसा पढ़ता है वो सांसद और वो जनता द्वारा चुना गया। भैया ईवीएम हैक हो गई थी, फिर मत बोलना। प्रधानमंत्री बनवाना। अरे भैया सुनो, प्रधानमंत्री अभी अब वही आ गए। ईवीएम हैक पब्लिक का दिमाग है, गोदी मीडिया। और जहां मोदी जी की थोड़ी तारीफ कर दो तो ऐसी मिर्च लगती है। ओए होए, सुनो, आपको नहीं कह रहा भाई, सुनिए क्या मुद्दा था वहाँ हनुमान चालीसा वाली जो ये बात करते हैं, क्या जरूरत थी उन लोगों के साथ लड़ने की? इन्हें आप अपनी हनुमान चालीसा कहाँ हुई सर? एक मिनट, अपना एजेंडा नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ लड़ाई कहाँ हुई वहाँ? तो उन्होंने कहा कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। के सामने क्यों पढ़ोगे? सीएम है सर, वो सीएम है, किसी के घर के नहीं है, वो पब्लिक में है, वो सीएम है। एक मुस्लिम महिला ने, हमने देखा है उसका, उसने कहा कि मैं प्रधानमंत्री के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती हूँ। ये आप मुझे बताइए, आप इस तरीके की बात करके सिर्फ आप इस धर्म की आड़ में अपनी राजनीति करना चाहते हो। आप अपने घर में पढ़ो हनुमान चालीसा, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर वो सांसद बिना देखे हनुमान चालीसा पढ़ दे, उसे याद होगा हनुमान चालीसा, जो आप कहोगे वो हारूंगा। वो लोग सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, और इस राजनीति की आड़ में हम सारे लोग पिसे जा रहे हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जी बोले भैया, कोई राजनीति नहीं है। हिंदू जाग गया तो राजनीति होगी। वाह वाह, क्या बात है। सुनो बड़े भैया, आप बोले मैं बीच में नहीं बोला। बड़े भाई आप बोले तो मैं बीच में बोला नहीं बोला। पर सुनो, अब से पहले समर्थन कौन कर रहा था सड़कों पे नमाज का? बताओ, आप बताओ। चलो, मैंने आज सड़क पर हनुमान चालीसा की बात बोल ली है, करी नहीं है, उस पे दर्द हो गया, मिर्ची लग गई। पर आज यदि हम अपने लाउड स्पीकर लगा के 5 टाइम मंगलवार वाले दिन, और दिन छोड़ो, हमारे 365 करोड़ देवी देवता हैं, यदि हर घंटे एक देवी देवता की पूजा करने लगे ना, तो कोई लाउड स्पीकर बंद करने वाला नहीं है हमारा। साफ सीधी बात, कोई बंद करने वाला नहीं। उनकी पहले बंद क्यों नहीं कराई आपने? आज हमारे हनुमान चालीसा बंद क्यों नहीं आपने? तब आवाज क्यों नहीं उठाई? यही अरे सुनिए, यही गलत है। आप ये क्यों कहते हो कि मैं चालू करूंगा इसलिए उनका बंद कराओ? आप भी बजाओ, उन्हें भी बजाने दो, आपत्ति क्या है? वो अपनी नमाज पढ़ रहे, आप अपनी हनुमान चालीसा पढ़ो, उसमें दिक्कत क्या है? पढ़ने जा रही थी यार, हद होगी। मना कर रहा है। मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में इस चुनाव से पहले जब एक माहौल चला था, आपने देखा भी होगा टीवीओ के अंदर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर जब चुनाव आया, वहाँ बहुत सारे बजरंग दल के लोगों ने और बहुत सारे संगठनों के लोगों ने हनुमान मंदिरों के बाहर बैठ के, रोड के बाहर बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ किया। ठीक, उसके अंदर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा उसके अंदर कि हम जब बंद करेंगे, जब तुम अपना पाठ बंद करोगे, तुम अपनी नमाज बंद करोगे। अरे आप ये क्यों कहते हो कि आप बंद करो? आप अपने लाउड स्पीकर से वो करो। ये तो देश की अपनी एक धार्मिक अपनी स्वतंत्रता है हमारी। आप ये मत कहो कि हम उसका बंद कराएंगे। आप अपने लगाओ, 5 बार चलाओ, 10 बार चलाओ। अरे भैया जी, मेरे बड़े भैया, आप उम्र में बड़े हो, अनुभव में बड़े हो, और हर चीज़ में बड़े हो। मैं तो ये कहता हूँ, मैं गरीब हिंदू हूँ, मैं बहुत गरीब हिंदू हूँ, पर मैं एक बात कहता हूँ, हमने बंद कराने किसकी बात की? हमने तो बंद के लिए नहीं बोला। कहा ना आपने? भैया, बंद के लिए क्यों बोला? जब आप हमारे बंद कराओगे, हमारे, अरे भैया, अभी तो आपने मना कर दिया कि आप सड़क पे नहीं कर सकते हनुमान चालीसा। वाह भाई वाह, कैमरे पे है कि आप रोड पे नहीं पढ़ सकते। आप मेरी बात को बदलो मत। हमने ये कहा कि मैंने पढ़ा, तुम मुझे बंद कर रहे हो, इसलिए उनका भी बंद करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में आपने कहा कि कौन रोड पे क्यों पढ़ने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के घर के बाहर क्यों पढ़ने जा रहे हैं? अभी 10 दिन बाद ईद होनी है, अभी 10 दिन बाद ईद होनी है, और देखना पूरे देश के अंदर रोडों पे नमाज होगी। ठीक, और उसके अंदर हिंदू समाज के लोग उनका स्वागत करेंगे। तो वही तो हम भैया, हम इतने टाइम से कब हमने किस पर पत्थर मारा? हमने स्वागत जब भी किया। हमने जब उनका जलसा निकलता है, वो जो ऐसे मारते हैं, जब हथियार लेके चलते हैं, हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि ये तलवार लेके चल रहे हैं, ये अपने आप मतलब जो लूहान करते हैं, हमने तो कभी नहीं उठाया। पर जब हमारी शोभा यात्रा निकलती है तो पत्थर बरसते हैं, फूल नहीं बरसते। नहीं, ये पूरी बात सुन लो। जब ये हम तलवार लेके निकलते हैं, ये खतरे में आ गए। हमने किस पर पहले हथियार उठाया? किसी को पहले हमने गर्दन काटी क्या? हाथ काटा क्या? कोई खरोच आई क्या जो हम पर पत्थर बरसाए? फूल क्यों नहीं बरसाए जहांगीरपुरी वालों ने? इतना प्यार यदि बांग्लादेशियों पे आ रहा है, और भाई बुलडोजर तो चलेगा, यह प्रथा तो ये आएगी। और यह प्रथा आई क्यों पता है? यह मजबूरी में आई है।
चलो 15 साल जो बीजेपी ने नहीं करा, दिल्ली में सो नहीं किया, कहते हैं ना सोया था जाग गया तो कुछ करेगा। तो मैं दिल्ली की हालत बता दूं 4 शब्दों में, दिल्ली को दिल्ली से इंसाफ चाहिए, हमें दिल्ली की सड़कें साफ चाहिए। दिल्ली को दिल्ली से इंसाफ चाहिए, हमें दिल्ली पोल्यूशन फ्री चाहिए। दिल्ली को दिल्ली से इंसाफ चाहिए, हमें स्वच्छ पानी चाहिए। अरे भाई अब ये कौन बात कर रहे हो? अरे भाई सुन तो लब, अब आप जातिवाद भी, भाई जाति हमने ना बनाई, जाति बनाई उनने जो सबसे पहले आए थे देश में, जिन्होंने पार्टी बनाई कांग्रेस। अरे भाई सुन लो ना मेरी भी, कांग्रेस ने बनाई। सबसे पहले सत्ता में कौन आया? कांग्रेस आई। भाई मैं तो पैदा भी नहीं। बीजेपी ने बनाई जातिवाद, बीजेपी ने जातिवाद नहीं बनाई। एक बात बताओ, एक बात बताओ भाजी, एक बात बताओ, जो भी चीज है आप कह रहे हो हिंदू मुसलमान ये चीजें चलती रहेगी, हमेशा चलती है, 60 साल से चल रही है, ठीक है। आप जो भी चीज है, जो भी मुसलमान है, जो भी है दिल्ली में, कोई हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली की पैदाइश है, ठीक है जी, दिल्ली की पैदाइश है, दिल्ली में जो मुसलमान आते हैं, जो भी उनके काम है, चाहे वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी है, चाहे आपका क्या नाम है घर बनाते हैं, चाहे आप उनकी दुकानें हैं, वहाँ से हिंदू उनके सामान नहीं लेते हैं ना। तो वहाँ पे हम ये सुनिए, वहाँ पे तो नहीं मारते, सामान हम देख के तो नहीं खरीदते, ये मियाँ जी है ऐसे सामान नहीं लेना, हम दुबात तो नहीं करते ना हम। भाई हमने किसी के साथ दुबात किया क्या? मैं जिससे कपड़े सिलवाता हूँ, सुनो ये कभी ये मौलाना जी ने भैया अब से पहले आपने देखा एनआरसी के ऊपर पाकिस्तान बता दिया गया था साइन बाग। मैं हिंदू हूँ, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, आज तक कभी हिंदू मुस्लिम के ऊपर लड़ाई न हुई, बाड़कन के भी, और वहाँ पाकिस्तान बना दिया। किस सरकार के होते हुए बनाया गया? अब सुन लो दूसरी बात, वो दिख रहे हैं वो वहाँ देखो है बाबा साहब। इस देश के अंदर बाबा साहब की बात क्यों नहीं होती, संविधान की बात क्यों नहीं होती, धर्म की बातें क्यों हो रही है? जिस दिन इस देश के अंदर से धर्म की बातें खत्म होकर संविधान की बातें होंगी, उस दिन देश तरक्की पे जाएगा। भाई अरे भाई संविधान के अनुकूल ही तो संविधान था, संविधान के हिसाब से तो कानून बन रहा है। एनआरसी सीसी जो सीए जो आया है वो किसके उस पर आ रहा है? संविधान से बन रहा है। तो यार संविधान का तुम बाला साहब जो हमारे अम्बेडकर साहब है, बाबा साहब, अरे भाई सुन ले, बाला साहब भी हिंदुस्तान के ही हैं, बाला साहब भी हिंदुस्तान के हैं। अरे भाई बात सुन ले, अम्बेडकर साहब ने जो कानून बनाया उन्होंने ही तो पालन कौन करवा रहे हैं? पालन करने वाले हैं तो अरे चलो मेरे से मिस्टेक होगी, अरे मैं तो भाई कहता हूँ मेरे से मिस्टेक होगी, पर सुन लो भाई कानून बाबा साहब भी कोई दिक्कत, पर कानून भाई जिसने बनाया कानून का तो पालन, संसद क्या है? कानून बनाता है, किसके तत्वाधान में बनाएगा? जो लिखा गया उसमें बनाएगा ना। ये तो सदस्य मैंने बोला आज और वो कानून बन गया नहीं ना, जो वहाँ रिकॉर्ड में लिखा गया होगा, जो वहाँ अधिकारी होंगे, जो वहाँ नेता होंगे, जो वहाँ प्रस्ताव पास होगा, जो बहुमत आएगा तभी तो चीज पास होगी। क्यों नहीं माना गया? एक मिनट, जब कानून क्यों नहीं माना गया? जब नेताओं ने, जब सांसदों ने पास कर दिया तो क्यों नहीं माना जा रहा? क्योंकि यहाँ धर्म की राजनीति हो रही है, धर्म को फैलाना चाहते हैं। कहाँ से आ गया? सुनो और बता देता हूँ, ये देश को भी कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, बाबा साहब ने बनाया, बाबा साहब की रैली लिख रही थी अभी, जब वो आरएसएस वालों ने खूब जमकर पीटा, उनको वीडियो वायरल हुई। जब कहाँ गया था वो? जब भी उसमें भी तो हिंदू थे, हिंदू नहीं थे क्या? या वो भी मुसलमान थे ही सारे? भाई हिंदू थे, जवाब तो दो। हिंदू विश्व का धर्म रक्षक है। हिंदू अगर है तो सारे धर्म का वजूद है, अगर हिंदू नहीं तो किसी भी धर्म का वजूद नहीं है। भाई सुन लो, हिंदू ही हिंदू का बन गया, क्या बन गया वो समझदार है। बिल्कुल हिंदू ने ईसाई धर्म को अपनाया, मुस्लिम धर्म को अपनाया, बुद्ध धर्म को अपनाया, दुनिया के सारे धर्म को अपनाया, और किसी धर्म ने किसी धर्म को नहीं अपनाया, सबको ठुकराया। हिंदू धर्म अगर है तो दुनिया के सारे धर्म का वजूद है, हिंदू धर्म नहीं है तो किसी भी धर्म का वजूद नहीं है। अब एक मिनट इधर आ जाओ, जवाब तो दो, क्यों अपनाया? हिंदू धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में हिंदू को जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? इसका तो जवाब दो। हिंदू धर्म जो है वो इतना विस्तार है, वो सबको, जैसे सागर सारी दरियाओं को अपने में समा लेता है, उसी तरह से हिंदू धर्म सारे धर्मों को अपने में समा लेता है। बाकी सारी नदियां हैं, हिंदू धर्म महासागर है। अपने लोग ही दुश्मन हैं, अपने घर के लोग ही दुश्मन हैं,
उनको संभलने की जरूरत है। बाकी हिंदू अगर है तो विश्व के सारे धर्म मौजूद हैं, अगर हिंदू धर्म नहीं है तो कोई भी धर्म का वजूद नहीं है। क्यों कोई दुश्मन रहे, क्यों कोई दुश्मन रहे, सामंजस्य से रहना चाहिए। रशिया ने क्या कहा था आपको याद हो? अभी झगड़ा चल रहा है, मैं मुद्दा भले भटका रहा हूँ मगर पहुंचूंगा वहीं घूम फिर के। रशिया ने कहा जिस विश्व में रशिया नहीं वो विश्व किसी काम का नहीं। उसने चेतावनी दी है कि जिस विश्व में रशिया नहीं उस विश्व में किसी को भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। सारे देश चुप हो गए, बोले क्यों? चोरी छुपे असला दे रहे हैं। अगर सनातन धर्म पूरे विश्व में है तो खाली एक हिंदुस्तान ही बचा है जहां पर शोभा यात्रा निकलती है तो उसकी हमें आके जी इजाजत चाहिए। अच्छा जी, काहे की इजाजत ले रहे हैं जी शोभा यात्रा निकलने की? हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, नहीं भैया परमिशन लेनी पड़ेगी। अरे भाई अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तुम उसको परमिशन के लिए नहीं बोलते हो? तुमने जेल में डाला किसी को? नमाज पढ़ने वाले को जेल में डाला जेल में नमाज पढ़ने वाले को नहीं डाला, बताते नहीं हो। और जो हनुमान चालीसा पढ़ता है वो सांसद और वो जनता द्वारा चुना गया। भैया ईवीएम हैक हो गई थी फिर मत बोलना। प्रधानमंत्री बनवाना। अरे भैया सुनो, प्रधानमंत्री अब वही आ गए। ईवीएम हैक पब्लिक का दिमाग है, गोदी मीडिया। और जहां मोदी जी की थोड़ी तारीफ कर दो तो ऐसी मिर्च लगती है। ओए होए, सुनो, आपको नहीं कह रहा भाई, सुनिए दी न्यूज़पेपर सुनिए। आरएसएस गया बाढ़ में, हमें कोई मतलब नहीं है। हिंदुस्तान, अच्छा सुनो, देखिए सुनिए, आरएसएस से तुम्हें एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, आरएसएस, एक मिनट रुको, आरएसएस से तुम्हें परेशानी है? मुसलमान तेरे हैं, हाँ भाई तेरे हैं। मैं बोलूंगा मुसलमान के लिए बोला तूने? क्या बोला? तुम्हें मुसलमान के लिए बोला? मैंने मुसलमान के लिए नहीं बोला, मैंने बोला कि हिंदुस्तान में अगर है तो नमाज भी पढ़ो। नमाज भी पढ़ो, मैंने कहा नमाज भी पढ़ो। अगर विश्व में नमाज भी पढ़ो। आप समझ सकते हैं बहस बहुत गर्म हो गई है, बहस बहुत गर्म हो गई है।